गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। इसमें हम अल्कोहल का चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। उसके बाद हमने फिनॉल स्टार्ट किया। फिनॉल में भी काफ़ी काम कर लिया हमने, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, स्ट्रक्चर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल हमने पढ़ा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी डिड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं उनमें से, उनको अच्छी तरह रिवाइज करें, बार बार देखें और समझने की कोशिश करें कि कैसे उनका आंसर हम दे सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज जस्ट हमने स्टार्ट किया था, एक दो रिएक्शन हमने पढ़ी हैं और उसमें हमारे नेक्स्ट रिएक्शन चल रहा है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब जैसे कि आपको बताया अल्कोहल में भी हमने किया था। एसिटाइलेशन मीन्स हम हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस करते हैं एसिटाइल ग्रुप से। ये एसिटाइल ग्रुप हो गया। इसके लिए रीजेंट दो हो सकते हैं, एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे हमने छोड़ा था, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, आपको जैसे पता है अल्कोहल में हम पढ़ चुके हैं कि एसिटाइलेशन हम एसिटाइल क्लोराइड से करें या एसिटिक एनहाइड्राइड से करें, प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज सेम। प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? सेम। डिफरेंस होता है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट इसके अंदर बनता है HCl और इसके अंदर बनेगा बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इटसेल्फ कैन डू द एसिटाइलेशन एंड हेंस एसिटिक एनहाइड्राइड इज ए बेटर रीजेंट फॉर एसिटाइलेशन। ये क्वेश्चन आता है आपसे कि एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों से एसिटाइलेशन कर सकते हैं, तो इन दोनों में से बढ़िया अभिक्रमक कौन सा है? विच इज़ ए बेटर रीजेंट ऑफ द टू? उसका आंसर होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। रीज़न भी आपको बता चुका हूँ। चलो प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान होता है, रिएक्शन को एक बार समझना होता है। आपको पता है फिनॉल क्या करना है, हमें हाइड्रोजन हटाना है और हाइड्रोजन हटा के कौन सा ग्रुप लगाना है? एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप बाई प्रोडक्ट इन दिस केस विल बी एसिटाइल। Same product is formed here. Hydrogen will be replaced by acetyl, but byproduct in this case will be acetic acid. Name of this product, same products are there. It is ester phenyl acetate. Product formed is phenyl acetate. In IUPAC you can call it ethanoate. तो phenyl ethanoate is the product formed. अब देखो, इससे बिल्कुल एसिटाइलेशन से मिलती जुलती रिएक्शन होती है बेंजोइलेशन। नेक्स्ट नंबर नहीं डाल रहे अपन, उसी रिएक्शन में सब हेडिंग डाल के लिख रहे हैं बेंजोइलेशन। आप समझ सकते हैं बेंजोइलेशन का मतलब क्या होगा? इन प्लेस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड की जगह हम रिएक्शन कराएंगे बेंजोइल क्लोराइड से। एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसे कराएंगे? बेंजोइल क्लोराइड से। हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय बेंजोइल। हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किससे? बेंजोइल से। ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है कि जब बेंजोइलेशन हम करते हैं तो प्रोडक्ट तो बिल्कुल वैसा ही एस्टर बनेगा, बट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। ध्यान रखना है, कभी नेम रिएक्शन में पूछ ली जाए कि व्हाट इज शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन, तो शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? बेंजोइलेशन। जैसे हम फिनॉल का बेंजोइलेशन करें तो दिस इज फिनॉल। फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद बेंजोइल क्लोराइड, फिनॉल का ट्रीटमेंट हमने बेंजोइल क्लोराइड से कराया तो क्या होगा? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किससे? बेंजोइल ग्रुप से। एसिटाइल बजाय कि बेंजोइल ग्रुप आ गया, तो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी OH की जगह ग्रुप आ गया हमारे पास बेंजोइल, प्लस बाय प्रोडक्ट अगेन विल बी HCl। बाय प्रोडक्ट वापस क्या हो जाएगा? HCl। अगेन इट इज एस्टर फिनाइल बेंजोइट। नाम आपको आना चाहिए, बेंजोइक एसिड। फिनाइल ग्रुप लगाया ऑक्सीजन से, इट विल बी फिनाइल बेंजोएट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? फिनाइल बेंजोएट। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट नंबर डाल लो रिएक्शन का। अभी तक हमने दो रिएक्शन पढ़े हैं केवल केमिकल रिएक्शन में, नंबर 3 डाल दो, रिएक्शन विद GR। GR से आपने रिएक्शन पढ़ा। देखो, मैंने कितनी जगह आपको बताया कि वेन एवर GR रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज RH। प्रोडक्ट क्या बन जाता है? हमेशा RH इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। वही बात फिनॉल से, फिनॉल तो यू कैन से कि GR, फिनॉल रिएक्ट विद GR टू फॉर्म RH। GR, R जो हमारा कहाँ से आ रहा है इसके अंदर? GR से आ रहा है। R कहाँ से आ रहा है? GR से। एक्टिव हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिल रहा है? फिनॉल से। तो जनरल रिएक्शन लिखते हैं। देखो इसके, फिनॉल प्लस GR मान लो हमने ले लिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोडक्ट इज RH। इन दिस केस R इज दिस मिथाइल, H, तो प्रोडक्ट क्या बन गया? मीथेन।
प्लस बाय प्रोडक्ट आप लिखना चाहो तो बाय प्रोडक्ट क्या बन जाता है, C6H5 थाई फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। और फिनाइल ग्रुप में क्या लगा हुआ था, OMgBr, दैट इज द बाय प्रोडक्ट फॉर्म। मेन चीज़ आगे प्रोडक्ट इज RH, इसको हमेशा ध्यान रखना है। कितनी रिएक्शन मैंने बताया ना कि कि GR की रिएक्शन हम वाटर से कराएं, D2O से कराएं, अल्कोहल से कराएं, एमीन से कराएं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन से कराएं, प्रोडक्ट इज ऑलवेज RH, R फ्रॉम GR। ये R कहाँ से आया, GR से आया, एंड हेंस प्रोडक्ट इज RH। अब यहाँ देखो इस रिएक्शन की एक खास बात है, देखो इस रिएक्शन की यूटिलिटी है, यूज़फुलनेस है, जो आपको इस लेवल पे पता होना चाहिए। वैसे मोल कंसेप्ट थोड़ा यूज़ करना आएगा तो उसका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी जो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होगा वो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से जब भी रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीथेन। अब इस रिएक्शन का यूज़ क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन में होता है। दिस रिएक्शन इज यूज टू डिटरमाइन एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसे इसके अंदर कितना एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है। और इस मेथड को क्या नाम देते हैं हम, देखो मेथड का नाम थोड़ा स्पेलिंग आप देख के लिख लीजिएगा, चेरीविटिनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन, एक्टिव हाइड्रोजन, जेरीविटिनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन, ये नाम पता होना चाहिए आपको। एक्टिव हाइड्रोजन देखो क्या करते हैं इसके अंदर, इस रिएक्शन में क्या करेंगे, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जेरीविटिनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन मेथड में क्या करेंगे, जो भी एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है उसका रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराएंगे और ये देखेंगे कि एसटीपी पर कितना मीथेन बना, कितना मीथेन बना। ओके, अमाउंट ऑफ मीथेन फॉर्म्ड विल टेल अस द अमाउंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट। जितना अमाउंट मीथेन का बना है एसटीपी से उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन कितना है। एंड इट इज़ बिट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि जेरीविटिनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन, जेरीविटिनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन। इसी से देखो मेरे को ध्यान आया एसिटाइलेशन, जैसे अभी आपने एसिटाइलेशन किया, एसिटाइलेशन रिएक्शन इज यूज टू डिटरमाइन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इन अ कंपाउंड। कितने OH ग्रुप होते हैं वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कोई कंपाउंड है, ये तो आपको पता ही है, शुरू में अपन ने बात कर ली थी कि 2 OH ग्रुप कभी एक कार्बन पे तो हो ही नहीं सकते। मान लो डायोल है, ट्रायोल है, हमें पता नहीं है कि कितने ऑल उसके अंदर हैं, तो हमें डिटरमाइन करना चाहते हैं कि हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो वी विल डू द एसिटाइलेशन। हम क्या करेंगे, उसका एसिटाइलेशन करेंगे और एसिटाइलेशन करके देख लेंगे हाउ मेनी एसिटेट्स आर फॉर्म्ड। जितने एसिटेट बन जाएंगे उससे पता चल जाएगा कि कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे मान लो किसी कंपाउंड में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हमने एसिटाइलेशन किया और प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज पेंटाएसिटेट, प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा पेंटाएसिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ पेंटाएसिटेट विल इंडिकेट दैट 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दिस। तो लाइक दैट ये रिएक्शन भी, एसिटाइलेशन रिएक्शन यूज होता है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इन ए कंपाउंड। सिमिलरली GR वाला जो रिएक्शन है पर्टिकुलरली मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मीथेन का वॉल्यूम मेजर करेंगे और वॉल्यूम ऑफ मीथेन विल टेल अस हाउ मच इज़ द एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट, और इसको क्या बोलते हैं, जेरीविटिनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन। ओके, चलो थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं इसके अंदर, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है बट लिख लो फिर भी। रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया से नॉर्मल कंडीशन में फिनॉल रिएक्शन नहीं करेगा, बट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ सम लविस एसिड इट विल फॉर्म एनिलीन। तो फिनॉल ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, चलो C6H5 विल रिएक्ट विद अमोनिया। कंडीशन क्या है इसके लिए, हाई टेम्परेचर प्रेशर। अगर ये नहीं लिखा है हाई टेम्परेचर प्रेशर, ये कैटलिस्ट के रूप में नहीं लिया है, देन दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, तभी रिएक्शन नहीं होगी। एंड द प्रोडक्ट इज C6H5NH2। एनिलीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। कोई इतनी इंपॉर्टेंस इस रिएक्शन की नहीं है, फिर भी चलो टू कंप्लीट द रिएक्शन वी हैव डन इट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बट इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन्स व्हेन में क्वेश्चन काफ़ी आता है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट, डस्ट का मतलब होता है पाउडर, चूरा। जिंक के चूरे से हमें इसकी रिएक्शन करानी है तो क्या होता है, इट्स ए रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन, अपचयन होता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि फिनॉल इज रिड्यूस टू जिंक, फिनॉल इज रिड्यूस टू बेंजीन, फिनॉल इज रिड्यूस टू बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। फिनॉल को अगर हम जिंक डस्ट के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है कि फिनॉल ऑन हीटिंग विद
जिंक डस्ट से गर्म करेंगे, इट इज़ रिड्यूस टू बेंजीन। फिनॉल का अपचयन बेंजीन में हो जाता है, किससे? अगर हम इसको गर्म करते हैं, किसके साथ? जिंक डस्ट के साथ। ओके, नेक्स्ट एक्शन लीजिए, नेक्स्ट एक्शन की हेडिंग डाल दीजिए ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं किसी कंपाउंड की, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो ग्रुप लगा हुआ है फिनॉल में, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है? आपको पता है हाइड्रोक्सी ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप कैसा है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, प्रबल सक्रियकारी ग्रुप है, देयरफॉर इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसलिए क्या ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। OH ग्रुप जो है इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है कि फिनॉल में पॉली सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक से ज़्यादा ग्रुप लग जाएंगे हमेशा, ठीक है। जो ग्रुप हम लगाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहते हैं, उसमें हमेशा पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। पॉली सब्स्टिट्यूशन को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ इनएट कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, जिससे हम चाहें तो वो प्रोडक्ट हम बना सकें, ये पॉइंट। लेकिन जब भी आप ये बताएं कि OH इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्वेश्चन आएगा कि वाई फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, हाउ इट इज़, व्हाट इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है। तो केवल ये लिखने से काम नहीं चलेगा ना, आपको क्या बताना होगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख के इसका आंसर देना होगा। पहले भी मैंने अभी एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखाई थी, एसिडिक स्ट्रेंथ में लिखाई, बिल्कुल वैसा का वैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। जब तक आप इसके आंसर में कि वाई फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के नहीं बताएंगे कि ऑर्थो और पैरा पे जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू +m इफेक्ट, तब तक ये आंसर कंप्लीट नहीं होता। देखिए कैसे बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का, देखिए बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्स हियर, देन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कैन कम एट दिस कार्बन ऑर्थो पोजीशन। देखो उससे क्या हुआ, पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा बिल्कुल सही बनी, ये ऐसा कैसा रहा, दिस रिमेन एज सच। यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड हो, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लेफ्ट, H देखो 2 2 4, अब ऑक्सीजन के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के पास अब कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 हाइड्रोजन 5, इसलिए इसके ऊपर कौन चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, बस। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ मूव करेगा तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज विल बी एट दिस पोजीशन, और ये तो ऐसा कैसा रहेगा, ही रहेगा पॉजिटिवली चार्ज दिस। इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर this is this positive charge and still next। जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें, हमेशा एक लाइन बोल रहा होता हूँ आपको, पहली और लास्ट स्ट्रक्चर देखें आप, पहली स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर देखो, पहली और लास्ट। सी द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन रिंग, डबल बॉन्ड में रिंग की पोजीशन देखिए, पूरा कंप्लीट डीलोकलाइज हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन सब पे क्या रहा, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हैंस OH इज ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इसलिए पॉली सब्स्टिट्यूशन को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ और कंडीशन लगानी पड़ेंगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूशन। नॉर्मल कंपाउंड में नहीं होता है, लेकिन इट हैपन्स सो इन फिनॉल, फिनॉल में ऐसा हो जाता है। चलो अब एग्जाम्पल, ये तो नंबर हमारा चल रहा था ESR, बताया ESR कहाँ होगा, क्यों होगा। अब ESR की सारी एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ ESR हेडिंग डाल दीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ ESR। जब तक मैं आपका चेंज करता हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ ESR, एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल में ए लिख लीजिए, ए एग्जाम्पल में ए लिख लो, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, अब आपको पता है ब्रोमिनेशन के लिए नॉर्मल रिएजेंट क्या होता है
कि वी विल टेक ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सम हेलोजन कैरियर, तब ब्रोमिनेशन रिएक्शन होती है। लेकिन फिनॉल के केस में देखो आप, फिनॉल, सी इन केस ऑफ फिनॉल, यू विल टेक एक्वस ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन ले रहे हैं आप केवल, तब भी सारे के सारे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। आप चाहें कि ऑर्थो पैरा बनाएं या ओनली पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाना चाहते हैं तो नहीं बनेगा। उसके अंदर क्या बनेगा, नॉर्मल कंडीशन में OH, ये ऑर्थो पोजिशन, ये ऑर्थो पोजिशन और ये पैरा, सब पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। यही मीनिंग था पॉली सब्स्टिट्यूशन का। पॉली सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशंस में हो जाता है। तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। प्रोडक्ट क्या बन गया, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। मान लो हम चाहते हैं कि ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल बनाना चाहें तो हमें क्या करना होगा, कंडीशंस को कुछ माइल्ड करना होगा, ब्रोमिनेशन को थोड़ा रिटार्ड करना होगा, इसका रेट कम करना होगा। इसका रेट कम करने के लिए क्या तरीका होगा, वी विल टेक टेम्परेचर, लो टेम्परेचर सबसे पहले हमने क्या कर दिया, लो कर दिया, एंड देन वी विल टेक ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमीन लेंगे हम। अब इससे क्या होगा कि केवल ऑर्थो और पैरा पोजिशन में ब्रोमिनेशन होगा, दैट इज ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। और इसमें भी मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा, पैराब्रोमोफिनॉल विल बी दी मेजर प्रोडक्ट। ध्यान से लिखो रिएक्शन पूरा, अच्छी तरह नोट करो आप। आपके दिमाग में आ सकता है कि इस CS2 और CCl4 की प्रेजेंस में क्या हुआ। एक्चुअली CCl4 और इसकी प्रेजेंस में क्या हो गया कि फिनॉल का जो आयनाइजेशन है वो थोड़ा क्या हो गया, सप्रेस हो गया। फिनॉल का आयनाइजेशन सप्रेस होने से जो OH ग्रुप है उसकी जो फिनॉक्साइड आयन बना लेता है इजीली, फिनॉक्साइड आयन कम बनाएगा तो उसकी जो रेट ऑफ एक्टिविटी है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड ESR क्या होगी, कम हो गई। बिकॉज इन दिस इनर्ट सॉल्वेंट आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल इज सप्रेस्ड। ये आप लिख सकते हैं इसका आंसर कि फिनॉल का जो आयनाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड हैंस दिस, और ऑर्थो पे पता ही है कि ऑर्थो प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस एंड पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो इज लेस ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, ऑर्थो किस कारण से ज़्यादा हो जाएगा, इट इज़ ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्शन लेते हैं इसका। नेक्स्ट ESR का नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ESR रिएक्शन, नेक्स्ट एग्जाम्पल ESR का ले लीजिए आप, नाइट्रेशन। अब आपको पता है नाइट्रेशन के लिए रीजेंट क्या होता है, नॉर्मली नाइट्रेशन के लिए रीजेंट क्या होता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर। लेकिन फिनॉल इतना एक्टिवेटिंग है OH ग्रुप कि आपको कुछ नहीं करना, इफ़ यू OH लिया और OH का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करा दिया बहुत कम टेम्परेचर पे, वो भी बहुत कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, जो कि हम नॉर्मली ESR में करना चाह रहे थे, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर मान लो ये तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हो गया केवल, वाई, बिकॉज OH वाज ए वेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर इस केस में हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले लें, एक्चुअल नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4 कंसनट्रेटेड H2NO3 का मिक्सचर ले लें, और देन ऑल ऑर्थो पैरा पोजिशन इज ऑक्युपाइड बाय नाइट्रो ग्रुप। सब जगह ऑर्थो पैरा हर जगह पे क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा, OH नाइट्रो, यहाँ भी क्या आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, यहाँ भी क्या आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 TNP लिख दिया मैंने शॉर्ट में, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पहले भी आपको बताया था, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ चुके हैं अपन, एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड। देन ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर, देखो इसका एक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन भी किया था, यहाँ पर क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए। देखो कि ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर
कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन बिकॉज ऑर्थो आइसोमर इज स्टीम वॉलेटाइल। ये बॉइलिंग पॉइंट है, मैंने अच्छी तरह समझाया आपको ये पॉइंट कि ऑर्थो आइसोमर इज स्टीम वॉलेटाइल, तो इन दोनों को सेपरेट करना भी थोड़ा ईजी हो जाता है बाय स्टीम डिस्टिलेशन। डन। इट इज़ अबाउट नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो इसका, सल्फोनेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए आप, सल्फोनेशन। चलो सल्फोनेशन में एक क्वेश्चन बता दीजिए कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन, ये क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बताया है। आंसर आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। व्हाट इज सल्फोनेशन का रीजन तो ठीक है, फ्यूमिंग H2SO4, यहाँ पे हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 से काम चल जाएगा क्योंकि OH ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। जैसे नाइट्रेशन किया आपने, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या था, नाइट्रोनियम आयन। ब्रोमिनेशन आपने किया, ब्रोमोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल। क्वेश्चन इज कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, अभी इसका आंसर मैं पहले कई बार बता चुका हूँ ESR पढ़ाते समय। अब आपको इसका आंसर बताना है मेरे को। चलो जब तक हम रिएक्शन लिखते हैं, इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड जो रिएक्शन जो सल्फोनेशन से करेंगे, पहली बात तो फ्यूमिंग H2SO4 लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली सल्फोनेशन के हम क्या लेते हैं, फ्यूमिंग H2SO4। यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा केवल कंसनट्रेटेड H2SO4 से। अगर हमने टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रखा 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम केवल टेम्परेचर रखते हैं तो ऑर्थो प्रोडक्ट इस फॉर्म। सल्फोनेशन कहाँ पे होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट पे। सल्फोनिक एसिड नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, शॉर्ट में लिख दिया 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर हम टेम्परेचर थोड़ा, यही कंसनट्रेटेड H2SO4 लिखें और टेम्परेचर रखें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सल्फोनेशन विल टेक प्लेस एट पैरा पोजिशन। इट विल बी 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक चीज़ और ध्यान रखें आप इसके अंदर, इस चीज़ को अगर हम इसे गर्म कर देते हैं, किससे, जो लो टेम्परेचर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इफ़ इट इज़ हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन ऑर्थो इज कन्वर्टेड इनटू पैरा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, एंड ऑर्थो प्रोडक्ट विल कन्वर्ट इनटू पैरा। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ सल्फोनेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑर्थो प्रोडक्ट तो हम टेम्परेचर लो रखेंगे, लेकिन टेम्परेचर लो रखने के बाद ऑर्थो बन गया है, उसके बाद भी अगर आपने टेम्परेचर 100 डिग्री कर दिया तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पैरा। एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूमिंग लेने की जरूरत नहीं है। फ्यूमिंग की जरूरत क्यों नहीं है, फ्यूमिंग की जरूरत इसलिए नहीं है कि जो OH ग्रुप है इट इज़ हाईली एक्टिवेटिंग रिएक्शन। कैसे होता है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, इन चीज़ों को आप क्या करें, हर पे नंबर लिखा हुआ है, हर लेक्चर जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर वीडियो नंबर चल रहा है कि फिनॉल का कौन सा है, उनको ऑर्डर में देखें, शुरू से ऑर्डर में देखते हुए बार बार देखें। आप देख के इनके नोट्स बना लें अपनी कॉपी में। आपको बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है। एक ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, उसको आप 2 बार सुन सकते हैं, 3 बार सुन सकते हैं। आराम से सुन के, लिख के, देख के नोट्स बनाएं। आपको बुक तक खोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इन वीडियो को बार बार ध्यान से धीरे धीरे सुने और अपने नोट्स बनाते जाएं कॉपी में। ओके, इतना करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।